होप सो कि कल का जो लेक्चर है, टॉपिक्स थे और जो प्रॉब्लम्स हमने की थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर भी कुछ बच्चों ने क्वेरी भेजी है, मैं उनको सोल्व करूंगा पहले और फिर आगे बढ़ेंगे हम। और हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, हर बच्चे के नोट्स कंप्लीट हों और उसको लर्न कर लीजिए सब बच्चे। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अभी मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे करूंगा, और आप लोगों को का टेस्ट भी मुझे लेना है, तो इसलिए सब बच्चे तैयारी करें अपनी और पढ़ाई करें सब बच्चे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मुझसे पूछी एनसीईआरटी की कुछ बच्चों ने, वो बताऊंगा। जो टाइम बचेगा उसके बाद हम सेकेंड यूनिट आगे करेंगे। ठीक है, चलिए कर। तो एक तो मेरे से बच्चों ने पूछी है थर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। क्या है? टू चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ये देखो, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई एन equipotential surface of the system and its direction of the electric field at every point on this surface. क्लियर? देखो बच्चों, डायरेक्शन पहले समझा देता हूं, दोनों चीजें देखो। ये पॉइंट कहीं भी आप ले लें, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया हो, यहां क्या रखा है, वो पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नोट, तो ये क्या करेगा, रिपेल, इधर आ गया ई ए, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट, ई बी इधर आ गया। ई बी और ई ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो सदा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ए टू बी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी, तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगी हर जगह, हर पॉइंट पे कहीं भी निकाल लीजिए आप। और वेरी इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कहाँ पोटेंशियल सेम होगा, याद करो ये डाइपोल है बेसिकली, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, सदा फील्ड जीरो, सॉरी पोटेंशियल जीरो। तो ये जो सरफेस आएगी यहाँ पासिंग थ्रू द सेंटर, ये क्या क्या बन जाएगी आपकी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस पासिंग थ्रू द इक्वेटर ऑफ द dipole is known as the equipotential surface. So this surface is equipotential surface. नो डाउट ये वो सरफेस है जिस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे जीरो होगा, आपने स्टडी किया है टॉपिक उसमें, थ्योरी में। तो ये जो सरफेस आएगी, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये थर्ड हो गया। उसके बाद बच्चे ने पूछा है मेरे से सिक्स्थ क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी का ही। 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. ये लो, 3 capacitors each of 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? Very easy, 1 by C series बच्चों, 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, तो 1 by 9 प्लस 1 by 9 प्लस 1 by 9, 3 by 9 यानी कि 1 by 3। तो C सीरीज कितना का, 3 माइक्रो पिकोफैरड। क्लियर सबको? और सेकंड बी पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 120 वोल्ट सप्लाई। बोलो टोटल सप्लाई कितनी दे दी आपने इसको, 120 वोल्ट। मैंने ऊपर लगा दी बैटरी क्योंकि नीचे जगह कम थी। वेरी जी इक्वली डिवाइड हो जाएगी, 120 बाई 3, 40 वोल्ट। ये लो बच्चों, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल। तो क्लियर हो गया, तो बड़ा इजी सा सम था। चलिए, इसके बाद आपने पूछा है मेरे से किसी बच्चे ने 12th एडिशनल का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done to in taking a small charge of minus 2 into 10 की minus 9 coulomb from 0.003 to the 0.4
0 to the 0.6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए अब आप देखिए कि एक चार्ज है। सबसे पहले ये देखो आप, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और point charge is placed at origin. So this point charge how much? Q कितना है, कितने मिलीकूलम है ये चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम mc। तो Q इज इक्वल टू 8 मिलीकूलम, 8 इंटू 10 की -3 कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। अब आपसे पूछ रहा है ए चार्ज ऑफ -2 इंटू 10 की -9 कूलम, टेस्ट चार्ज मान लीजिए क्यू नोड, -2 इंटू 10 की -9 कूलम, या वो कह देता -2 नैनो कूलम, एक ही बात है। फ्रॉम पॉइंट 003, अच्छा जेड एक्सिस, चलो यहाँ एक्स ले लेते हैं, एक्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड से चल रहा है तो जेड यहाँ ले लो। हाँ 003 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया यार, 003 सेंटीमीटर, 2.040, 0 वाई एक्सिस पे 40, ये रहा 040 वाया 069, यहाँ आएगा। देखो अब सोचो 0 तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, 6 वाई ये रहा कहीं यहाँ, और 9 ये रहा, 069 ये कोऑर्डिनेट आ गया, इसके पॉइंट आ गया। चार्ज इज कैरीड, क्लियर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि ये अब ये बात समझने की है आपको, इसने आप सिर्फ पजल करने के लिए कोऑर्डिनेट दिए हैं, अदरवाइज बोलिए W बाई क्यू नोट क्या होता है, V, इसको आप A पॉइंट ले लीजिए, इसको B पॉइंट ले लीजिए, इसको C पॉइंट ले लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आपने पहला ही टॉपिक पोटेंशियल का ये किया था, द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो वेरी सिंपल, क्या आ जाएगा, W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू VC माइनस VA ओनली। देख लीजिए W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू VC माइनस VA, सबके ध्यान होगा। तो इसका कोई रोल नहीं बचता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, यानी कि उसको तो इस पाथ ये ऐसे जाएगा। तो वेरी इजी। अब बोलिए क्यू नॉट -2 इंटू 10 की -9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई OC माइनस Q बाई OA। बच्चों ये मैंने बाहर ले लिया दोनों से, क्यों हम इतना लिखें, -2 इंटू 10 की -9 इंटू 9 इंटू 10 की 9। अब आप देख लीजिए Q कितना है आपका, 8 मिलीकूलम, इसको बाहर ले लो। चलो 8 इंटू 10 की -3 बाई दिस वन 4 इंटू 10 की -2 माइनस 8 इंटू 10 की -3 अपॉन ये कितना बच्चों 3 इंटू 10 की -2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर छोटा है। सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये कैंसिल होगी आपकी, 18 इंटू 8 इंटू 10 की -1, 8 भी बाहर ले लिया मैंने, 1/4 माइनस 1/3। बच्चों सिंप्लीफाई कर लो इसको, आ जाएगा आपका यानी कि 1.2 जूल। तो मेन बात इस प्रॉब्लम में क्या कंसेप्ट दिमाग में रखना है हमें, कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो चाहे वाया यहाँ से आए, वाया यहाँ से आए, वाया यहाँ से जाए, कहीं से जाए, कुछ लेना देना नहीं है हमें। तो क्या चाहिए,
यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, वी सी माइनस वी ए, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए बच्चों, बस तो वैल्यू रख दिया आपने। तो ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का। 14th थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन है, इसको अभी मैं नहीं चाह रहा था मैं कराना, क्योंकि इसमें एंगल निकालना और ये सारी चीज़ें तो बोर्ड पे करेंगे कभी, तो आपको मैं अच्छी तरह समझा दूंगा, पजल कर देगा अदरवाइज ये आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपकी तीनों प्रॉब्लम्स ले ली। हाँ, मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराना चाहता हूँ, वो अच्छा है, एग्जाम बोर्ड में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 जो एनसीईआरटी का है। प्रॉब्लम पूछी थी आज बच्चे ने, आप सभी के साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये देखो बच्चों, ये 4 कैपेसिटर गिवन है लाइक दिस। ये आपका 3 माइक्रोफैरड है और ऑल आर 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड। तो एक बार तो उसने पूछा आपसे ए और बी के बीच में, और दूसरी बार ए और डी के बीच में। तो फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी एंड ए डी। अब देखो, और एक बात उसने कही कि वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट इज कनेक्टेड across AB, तो what is the, if a potential 4 volt is applied, find the net charge। अब देखो पहले, अब मेन बात है, जब आप ए बी को सोल्व कर रहे हैं तो ये ध्यान दें, ए और बी के बीच में आपको, इन दोनों के बीच में अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो ये तीनों सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में। चलो इसका एक सिंपल है, मैं सर्किट आपको समझा देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 1 2 3, ये ला, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो 9 9 9 और दिस इज 3 माइक्रोफैरड। क्लियर होगा सबको? यानी कि जब हम ए और बी के बीच में जो आप कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो क्या आ गया बच्चों सीरीज का रिजल्ट, 1/c सीरीज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 9 3/9 बच्चों 3, तो सी सीरीज कितना आ गया आपका 3 माइक्रोफैरड। इन तीनों का नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो गया जब आप ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड। अब ये आ गया आपका, देखिए 3 माइक्रोफैरड का ये और 3 का इन तीनों का इफेक्ट 3 माइक्रोफैरड, तो दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। तो क्या आ जाएगा, अब पैरेलल में हो गए ना, साफ दिख रहे हैं दोनों पैरेलल में, सी पैरेलल क्या आ जाएगा आपका 3 + 3 6 माइक्रोफैरड। क्लियर? और इसके क्रॉस अगर 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी उसने, ये लीजिए क्या आ जाएगा, Q = CV, तो 6 × 4 24 माइक्रोकूलम इज द चार्ज। तो ये हमारा आंसर आ गए दोनों, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी एंड चार्ज। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है वो दूसरा आपको, बिटवीन ए डी, अब आप देखिए, अगर आप ए और डी पॉइंट लेते हैं तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में अलग, यानी कि कुछ इस तरह की फिगर मैं बना सकता हूं इसकी, ये आ गया, दिस इज ए एंड दिस इज डी। तो अब देखो ए डी के बीच में 9 9 और वो 3 9 3 9 एंड 9 9 माइक्रोफैरड। ये दोनों की सीरीज बोलो कितनी आ गई, 1/c सीरीज 1/9 प्लस 1/9 2/9 9/2 माइक्रोफैरड। ऐसे इन दोनों की सी सीरीज डैश दोनों की 1/3 प्लस 1/9 9 एल्शियम
3 प्लस वो 1, 4/9, तो सी टेस्ट क्या जाएगी 9/4 माइक्रोफैरड। अब आप देखिए, तो ये दोनों की सीरीज का रिजल्ट ये आ गया 9/2 और इन दोनों की सीरीज का ये आ गया 9/4। सो नाउ यू कैन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम लाइक दिस, 9/4 and 9/2, both are in parallel, तो नेट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू Cs प्लस Cs डैश इज इक्वल टू 9/2 प्लस 9/4, सो एलसीएम 4, 18 प्लस 27/4 माइक्रोफैरड। और ये देखिए, अब आप 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, तो Q इज इक्वल टू CV 27/4 इंटू 4 विल कैंसिल आउट, तो 27 माइक्रो कूलम इज द चार्ज इन दिस केस। तो ये आपके दोनों आंसर, एक ये और ये रहे, इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। तो आप देखिए, जब अपने पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए बी निकाला कैपेसिटेंस, तो ये तीनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में। जब आपने बिटवीन एडी निकाला, तो ये एक तरफ सीरीज में, एक तरफ सीरीज में, और पूरा फिर सिस्टम ये, इसके बाद दोनों पैरेलल में, तो ये नेट रिजल्ट आ गया इसका। तो ये प्रॉब्लम एक और पूछी थी बच्चे ने, मैंने आपको सबको डिस्कस करा दी है। तो ये है हमारा आपका जो अभी बताया मैंने न्यूमेरिकल्स। और अब आप आ जाइए नेक्स्ट, एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है, जो आपके एनसीईआरटी में 25th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है ये? ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the following network for 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitor. Charge and voltage across each capacitor. देखिए, तो ये कैपेसिटर्स हैं C1 100 पिकोफैरड, ये बच्चों दो C2 C3 both 200 picofarad each, 200 picofarad, 200 picofarad, and this one C4 also 100 picofarad. देखिए, and voltage applied here 300 volt plus minus. Obtain the equivalent capacitance of the following network for 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitors. देखिए बच्चों, यहाँ सबसे बड़ी गलती जो आपसे होती है, मैं बता रहा हूँ, हर बार जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि इन दोनों की सीरीज और फिर इन तीनों का पैरेलल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप, सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है कि वो इन दोनों की सीरीज निकाल लेता है। चलो, ये तो साफ दिखने दोनों सीरीज में है, तो तुम्हारी गलती बताता हूँ पहले। ये देखो, तो सीरीज क्या आ जाएगी, 1/C सीरीज इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200, 2/200, 1/100। 100 पिकोफैरड, इन तीनों का इफेक्टिव क्या आ गया, 100 पिकोफैरड। ये लो, 100 पिकोफैरड और 100 पिकोफैरड एंड 100 पिकोफैरड।
अब आप लोग जो गलती करते हैं वो ये क्या करते हैं, तीनों की पैरेलल निकाल बैठते हैं। नो नेवर, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है तो ये तीनों पैरेलल में नहीं हैं। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहें तो पहले इसको कैसे खोल लें, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर आप इस सर्किट को ऐसे खोल लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आप देखिए, इस तार को यहां से पकड़िए और खींच के यहां ले आइए इधर, ये यहां आ गया। तो आपका मान लीजिए बी पॉइंट ये और यहाँ एक कैपेसिटर आपका ये वाला C4 ये आ गया, C2 ये, C3 ये। अब क्लियर है आपको C1 ये। अब ये दोनों की सीरीज इसके साथ पैरेलल, फिर ये सीरीज। अब समझ में आया, यानी कि इसको इधर खोल दूं तो अब हमारा ये आ गया, ये सर्किट आ गया आपका C सीरीज, C1 एंड C4। अब बताइए दोनों पैरेलल में है, दोनों की पैरेलल कितनी आ गई, तो C पैरेलल क्या आ जाएगा, C1 प्लस CS। तो C पैरेलल आपका 100 प्लस 100 200 पिको फैरड, ये आ जाएगा आपका 200 पिको फैरड। और ये 100 पिको फैरड है आपका। बोथ आर इन सीरीज। ठीक है बच्चों, तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए तो ये आ जाएगा आपका 1/C सीरीज डैश इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200। 200 एलसीएम 2 प्लस 1, तो C सीरीज आ जाएगा 200/3 पिको फैरड। तो नेट कैपेसिटेंस आपका ये आ गया। दोबारा समझ लें इसको, बोर्ड में कई बार आ चुकी है प्रॉब्लम। बच्चे सोचते हैं इन दोनों की सीरीज और ये तीनों पैरेलल में, नहीं, यहाँ बैटरी कनेक्ट होगी है। तो इसको यहाँ से खोल के पकड़ के ऐसे खींच दीजिए तो ये इधर आ गया। अब साफ क्लियर दिख रहा है। पहले इन दोनों की सीरीज सॉल्व करेंगे, फिर इनका पैरेलल, ये कर दी सीरीज सॉल्व आपकी, ये आ गई 100 पिको फैरड। फिर दोनों का पैरेलल ये सॉल्व कर दिया 200 पिको फैरड, ये आ गया। अब ये दोनों सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ गया आपका 200/3 पिको फैरड। क्लियर। तो वोल्टेज कितनी है 300 वोल्ट, तो Q इज इक्वल टू CV से कितना आ जाएगा चार्ज, Q इज इक्वल टू CV 200/3 इंटू 10 की -12 इंटू 300। बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10 की -8 कूलम। तो चार्जेस 2 इंटू 10 की -8 कूलम। अगर आप थोड़ी सी थ्योरी पे ध्यान दें तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट आता है निकल के। कैसे, और क्या पूछ रहा है आपसे, वो सप्लाई होगी, टोटल चार्ज हो गया, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखिए आप, टोटल चार्ज आ गया, तो ये जो अकेला कैपेसिटर इस पे तो टोटल चार्ज जाएगा, यहां से इधर चलेगा जब ये, तो इसके अक्रॉस चार्ज कितना गया 2 इंटू 10 की -8 कूलम। तो Q4 ये आ गया आपका 2 इंटू 10 की -8 कूलम। क्लियर। तो V इज इक्वल टू Q/C। बोलो Q कितना है 2 इंटू 10 की -8 बाई C कितना है C4, V4 निकाल देते हैं। C4 इज 100 पिको फैरड, 100 इंटू 10 की -12 कितना बचा बच्चों, 2 इंटू 10 की -8 अपॉन 1 इंटू 10 की -10, तो 2 इंटू 10 की 2 यानी कि 200 वोल्ट। वेरी इजी। अब बोलो 200 वोल्ट तो इस अकेले पे चला गया, बचा कितना 300 माइनस 200 100 वोल्ट। इस पूरे सर्किट पे कितना आ गया 100 वोल्ट, यहां से यहां तक 100। तो बच्चों 200 वोल्ट तो अकेले C4 पे आ गया, बचा कितना 100 वोल्ट। 100 इधर चला गया, पैरेलल में सेम रहता है, इन दोनों पे 100 है तो इस पे भी 100 वोल्ट होगा। बोलो बच्चों वाली बात है। सीरीज में डिवाइड हो जाता है, दोनों की इक्वल कैपेसिटी है, आधा आधा कर दो, 50 वोल्ट इस पे आ गया, 50 वोल्ट इस पे आ गया। ये तो सब जगह क्या आ गया आपका कैपेसिटेंस, ओ नेट कैपेसिटेंस आ गया, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज वेरी इजी 2 इंटू 10 की -8 कूलम अकेले पे, इक्वल कैपेसिटी आधा आधा चला जाएगा दोनों तरफ। इधर चार्ज कितना आ गया Q 1 इंटू 10 की -8 कूलम, हाफ देखो इधर आ गया, हाफ इधर 1 इंटू 10 की -8 कूलम इधर चला गया। तो ये तरीका है, दोबारा समझ लो इसको, बहुत आसान सा है कि अगर आपको ये इतने नेटवर्क दे दिया, यहाँ बैटरी अप्लाई करती 300 वोल्ट की, तो क्या कह रहा है कि आप इसको खींच के इधर ले आइए, ले आए, तो ये सिचुएशन बन गई।
100 पिको फैरेड ये आ गए यहाँ C4, और ये दोनों ये रे और ये रहा। तो सबसे पहले इन दोनों की सीरीज सॉल्व करेंगे आप। कर ली, कितनी आ गई, ये कर दी मैंने 100 पिको फैरेड। ये 100 पिको फैरेड जो सीरीज आई आपकी ये रही। अब बोलो ये दोनों पैरेलल में C1 और C, ये आ गया आपका पैरेलल में, ये आ गए 200 पिको फैरेड, ये आ गया। ये दोनों सीरीज में, फिर इनकी सीरीज निकाल दी 200/3 पिको फैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना 200/3। वोल्टेज कितनी है 300 वोल्ट। तो टोटल नेट चार्ज कितना आ गया Q = CV। तो 200/3 इंटू 10 की -12 इंटू 300, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 10 की -8 कूलम। तो जो इससे चलेगा वो 2 इंटू 10 की -8 कूलम चलेगा। यहाँ के दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है, ऊपर चला जाएगा और नीचे, क्योंकि आप देखो ऊपर की कैपेसिटी भी कितनी आ रही है आपकी 100, नीचे की दोनों की इनकी 100 आ गई। तो चार्ज आधा आधा डिवाइड हो गया, ये लो। तो 2 इंटू 10 की -8 का आधा कितना होगा 1 इंटू 10 की -8 नीचे चला गया, 1 इंटू 10 की -8 ऊपर चला गया। उसके बाद पोटेंशियल टोटल कितना 300 का 200 से अकेला ले गया, तो बचा कितना 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इधर चला गया। तो इन दोनों पे भी 100 और इस पे भी अकेले पे 100, पैरेलल में सेम रहता है। तो 100 आधा आधा कर दो। जब टोटल 100 है तो दोनों की सीरीज में डिवाइड होगा, 50 वोल्ट इस पे 50 वोल्ट इस पे 100 वोल्ट इस पे। तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। क्लियर सबको। तो ये क्वेश्चन है आपका एक, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब एक और प्रॉब्लम मेरे से पूछिए। चलिए, आपको मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स बता दी हैं। तो अब हम देखिए, अगर ये कोई कैपेसिटर है जिसके बीच का स्पेस कितना है d है, अगर आप स्पेस हाफ कर देते हैं तो C1 कितना है ε/A/d। अगर स्पेस में हाफ कर दूं, इस प्लेट को यहां से यहां ले आऊं d/2, तब कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बच्चों ε/A/d/2। तो 2 इंटू ε/A/d। कैपेसिटी कितनी होगी आपकी, डबल होगी नहीं, C2 = 2C1 आ जाएगी। क्लियर होगा सबको। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस डबल हो जाता है। तो Q = CV, तो V चार्ज कंजर्वेटिव है, Q = CV, तो Q = C1 V1 और Q = C2 V2। तो V2 निकाल दीजिए। C1 मान लीजिए कितना आपका C1 V1 = C2 कितना हो गया 2C1 V2। बच्चों नीचे ले जाइए, V2 क्या आ जाएगा C1 V1/2C1, ये कैंसिल हो गया, तो V1/2 आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल मान लीजिए पहले आपका 20 वोल्ट था, तो अब 10 वोल्ट रह जाएगा। पोटेंशियल अक्रॉस दिस व्हेन द प्लेट्स विल कम नियर द कैपेसिटर। तो एक बच्चे ने पूछी थी कोई प्रॉब्लम मेरे से, तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया इस टाइप का। चाहे कहीं भी आए, तो अगर कैपेसिटी डबल होगी तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा। सबकी समझ में आ गया ये। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दी हैं, देखिए। और MCQ का फर्स्ट पूछा है किसी बच्चे ने मेरे से, और 6th पूछा है। MCQ का फर्स्ट NCERT एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन, a capacitor of 4 microfarad is connected as shown in the circuit. The internal resistance of the battery is 0.5 ohm. The amount of charge of the capacitor plate will be. देखो बच्चों, बात ये है कि मैं भी आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन उसने दोनों यूनिट का इकट्ठा कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, तो मैंने आपको कभी एक बात बताई थी कि अगर कहीं भी किसी भी सर्किट में कैपेसिटर आ जाएगा, तो उसमें कोई, जब वो स्टडी स्टेट में आ जाता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं बचेगा आपका। ये 4 माइक्रोफैरड का है आपका, और ये कितना है रेजिस्टेंस 2 ओम, और तो करंट ये 2.5 वोल्ट की बैटरी है।
तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, ए कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 वोल्ट 0.5 ओम, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी। हाँ, तो बात सारी ये आती है निकल के कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अभी आप ये नहीं जानते, जस्ट आइडिया ले लीजिए, 0.5 ओम है। ऊपर तो करंट जाएगी नहीं, नीचे करंट आएगी इसमें सिर्फ, तो थोड़ा सा अभी आपके लिए, तो आई कितनी आ जाएगी, ई बाई आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 अपॉन 2 प्लस 0.5 यानी कि 2.5 अपॉन 2.5, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर होगी ये? अब बोलो तो V कितना बचेगा, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खत्म कर देगा, और अभी क्लियर हो जाए, ठीक है, नहीं तो मैं बाद में इसको बता दूंगा आपको। V क्या होता है, E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू 2.5 माइनस आई कितनी 1 इंटू 0.5 बच्चों, 2 वोल्ट बचा। अब तो पता चल गया, तो इसकी वोल्टेज जो बचेगी, यानी कि सिंपल सी बात है, 0.5 वोल्ट किसने एब्जॉर्व कर ली, इंटरनल रेजिस्टेंस ने, तो कितनी बची 2.5 में से 0.5 जाके 2 वोल्ट, तो इसके क्रॉस कितनी रहेगी 2 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 2 वोल्ट आ गई आपकी। और क्या पूछ रहा है आपसे वो, फाइंड द चार्ज, Q इज इक्वल टू CV। ये लो, तो C कितनी है 4 इंटू 2 8 माइक्रो कूलम इज द आंसर, यानी कि D इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, D इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये D होगा। अब आप देखिए 6th क्वेश्चन जो है, याद करो मैंने कुछ आइडिया दिया था आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ द 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इन सीरीज, वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस D1 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। देखिए ये एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें आपने 2 प्लेट डाल दी, D1 की यहाँ, ये D2 थिकनेस में ये डाल दी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और ये K2। क्या समझाया था मैंने आपको, नाउ दीज देयर आर 2 कैपेसिटर इन सीरीज, अब ये 2 कैपेसिटर हो जाएंगे C1 C2 इन सीरीज, और आपको पता है दोनों की जो थिकनेस है नेट कितना है, D है, तो D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 है। अब आप देखिए, याद करो, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 और C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 बच्चों, और नेट कैपेसिटेंस C सीरीज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अकेले का कैपेसिटेंस कितना आ रहा है वो आप कह रखा है उसने, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D कंप्लीट का, और अब ये 2 सीरीज में आ गए, दोनों का इफेक्टिव निकालना है, कोई बात नहीं, दोनों वैल्यू रखो, C1 C2 के इससे कंपेयर कर दीजिए, तो C1 क्या आ जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। सिंप्लीफाई करो, सब कुछ आप सॉल्व कर लेंगे, और इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 लाइक दिस होगा ये, ठीक है। तो ये आपका जो भी है कर लो, इसको सॉल्व करो, क्या जो भी आंसर आ रहा है, जो कह रहा है, यानी कि ये आ रहा है आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन लेकर कट जाएगा, C आ जाएगा, एलसीएम ले लो D1 D2, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सी आंसर है इसका, तो आपको मैंने दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए ठीक है, और बोलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक सेकेंड यूनिट का कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये प्रॉब्लम्स बता दी, अब हम सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इन दोनों में आपको रिलेशन निकालना है। देखिए कल जो हमने 2 टॉपिक मेन किए थे, इलेक्ट्रिक करंट, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, आपने क्या किया था उसमें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो किसी भी वायर में से जो पर सेकंड चार्ज फ्लो करता है क्या कहलाती है, उसकी करंट कहलाती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द
टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो अब आप देखिए कि मान लीजिए ये कोई एक वायर है, कल भी ये फिगर हमने बनाई थी। I is the current flowing through this wire, A is the area of cross section of the wire, E is the electric field applied due to the source, and the ions are there in the conductor, and the free electrons will move randomly through the conductor with drift velocity Vd. L is the length of the conductor. तो अब आप देखिए, मैंने कल आपको एक मेन बात बताई थी कि इन द फ्लो ऑफ करंट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो फैक्टर है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वही चार्ज फ्लो है बेसिकली। तो कंसीडर I is the current flowing through a conductor of length L and of area of cross section A. N, स्मॉल n ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोचिए, एन आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखना, यानी कि 1 मीटर क्यूब में अगर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो मेन आपको निकालना है इसमें द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। कितने आ जाएंगे बच्चों, ये समझो, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, a इंटू एल, समझिए, n इंटू ए एल। अरे भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितने n, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, n ए एल। तो द चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल इंटू माइनस ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई, तो टोटल चार्ज ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स n माइनस एन ई ए एल बच्चों। तो द करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेक टाइम टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, इज द टाइम टू क्रॉस द कंडक्टर। तो माइनस एन ई ए एल बाई टी, और एल बाई टी क्या होगी बोलो, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी, माइनस एन ई ए वी डी, बिकॉज एल बाई टी इज इक्वल टू वी डी बच्चों, लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। और आप माइनस साइन छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, या सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर है तो आपकी कन्वेंशनल करंट उधर है, तो द करंट क्या ले लेंगे, नेगलेक्टिंग माइनस साइन, I is equal to NEA VD, neglecting नेगेटिव साइन। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है इज इक्वल टू NEA VD। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट डिपेंड अपॉन द, देख ही लीजिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप चाहें तो VD की वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग VD इज इक्वल टू ई टॉ बाई एम, याद करो कल ही आपने किया था, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू NEA VD, यानी कि NEA ई टॉ बाई एम। तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर सॉरी, n इंटू ई स्क्वेयर E A tau by m. This is the
रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये बच्चों कई बार बोर्ड में 2 नंबर में आ चुका है टॉपिक, तो ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लीजिए। कंसीडर L is the length of a conductor and A is the area of cross section and E is the electric field। आगे सबकी समझ में। और आपने इसके क्रॉस ये बैटरी लगा दी, ये की लगा दिया आपने। जैसे की को ऑन किया, द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो द करंट बेसिकली डिपेंड अपॉन द बैटरी बट एज वेल एज टू द concentration and area of cross section and length of the conductor also। So suppose I is the current flowing through a conductor of length L and of area of cross section A, and are the number of free electrons per unit volume। The concentration of electrons जाएगी, the total number of free electrons in the conductor। अब बोलो n पर यूनिट वॉल्यूम में है तो इसका वॉल्यूम A into L हो गया, तो NaL। The charge due to free electrons Q is equal to total number of free electrons in charge of electron, तो minus NeAL हो जाएगा। The current is equal to Q by T, तो putting the value of charge from here, तो minus NeAL by T, and L by T will be the velocity, length of time, because electrons will cross this length in time T seconds। तो क्या आ जाएगी, L by T is the VD, drift velocity of free electrons। तो I is equal to minus NeVD, this is the electronic current। तो कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट होती है, तो इस माइनस साइन को आप खत्म कर सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिक करंट I is equal to VD, और चाहे तो आप VD की वैल्यू कल हमने निकाली थी E tau by m, वो यहाँ पुट कर दी। I इक्वल टू NeVD, तो NeA E tau by m, सो I is equal to Ne square E A tau by m with the relation for the electric current। तो क्लियर हो गया। तो ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, इस तरह समझो। नहीं कोई क्लियर होता नहीं आता फिर मेरे से पूछो। तो मैंने आपको आज ये एक टॉपिक कराया और सारी प्रॉब्लम्स कराई हैं। तो सभी बच्चों की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे ही कल या परसों मैं आपसे पता करता हूँ, ठीक है। तो ये बात अब आपके लिए आज यहीं छोड़ देते हैं और कल फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अभी आपका संडे आ रहा है, परसों पूरी आप एनसीईआरटी कर दीजिए। मैंने इसलिए आपको ज़्यादा काम दिया है, संडे है तो आप जितने भी मैंने पेज दिए हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी विद सॉल्यूशन है, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। इन सब को आप सोल्व कर लें नोटबुक में अपनी और समझ के, और लर्न भी करें साथ साथ। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।